इमोशनलेस। अगर तुमने इसे जान लिया तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा, अगर तुम्हें सच में इमोशनलेस बनना है तो सबसे पहले इमोशन को समझना पड़ेगा। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे हम इमोशनलेस बन सकते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना होगा। इमोशन मतलब तुम्हारे अंदर उठने वाली वो फीलिंग जो किसी भी सिचुएशन की रिस्पॉन्स में होती है। शब्दों में कहूँ तो इमोशन तुम्हारे अंदर का एक ऐसा रिएक्शन है जो तुम्हें बताता है कि तुम किसी चीज को कैसे महसूस कर रहे हो। जब कोई खुश कर देने वाली बात कहता है और तुम्हारे अंदर एक एनर्जी फील होती है, ये होता है इमोशन ऑफ हैप्पीनेस। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारे अंदर जलन या गुस्सा आता है और ये होता है इमोशन ऑफ एंगर। तो अगर सिंपल मैं बोलूँ तो इमोशन वो सिग्नल होता है जो तुम्हें बताता है तुम्हें कोई अच्छी लगी या बुरी। जैसे गुस्सा, फियर या एंजाइटी हमारा नेचुरल हैबिट होती है, या तो रिएक्ट करने की या तो उसे दबा देने की। लेकिन सच कहूँ तो रिएक्ट करने का मतलब है तुम्हारा इमोशन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। आने का मतलब है तुम उस इमोशन को इग्नोर कर रहे हो जिसपे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बाहर आता है। सर्व मतलब बिना जज किए। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें गुस्सा आया तो तुम चिल्लाते हो, जस्टिफाई करते हो, लेकिन इस सिर्फ रुक जाओ, कुछ मत सोचो, सिर्फ फील करो अपने अंदर क्या हो रहा है। हार्ट बीट फास्ट हो रही है या सांसें छोटी हो रही है, बस ऑब्जर्व करो। हाँ मेरे अंदर गुस्सा है, किसी को मेरा मत बोलो, बस सोचो मुझे गुस्सा आया, बस इतना सोचो मुझे गुस्सा आ रहा है। इस छोटी सी बात में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हर इमोशन एक थॉट से पैदा होता है। इमोशंस हवा से नहीं आते, उसका एक सोर्स होता है तुम्हारी सोच। किसी ने मुझे इग्नोर किया, ये सिर्फ तुम्हारा थॉट है, लेकिन तुम्हारा माइंड उस थॉट के आगे कहानी बनाता है। मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ और इसी कहानी से जन्म लेता है सैडनेस। लेकिन तुम थोड़ा अगर रुको तुम्हें समझ आएगा ये सिर्फ एक मेंटल मूवी है। रियलिटी में बस इतना हुआ था कि तुम्हें कोई बस इग्नोर किया था। इमोशनलेस बनने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें थॉट आना बंद हो जाएंगे। थॉट तो आते रहेंगे। तुम्हारा माइंड एक मशीन है जो हर एक सेकंड में कुछ गलत तो कुछ सही सोच बनाता है। इमोशन सबसे ज्यादा तब एक्सप्लोर करते हैं जब तुम अपना वैल्यू दूसरों के ओपिनियन पे छोड़ देते हो। तुम चाहोगे कि लोग तुम्हें समझे, तुम्हें एक्सेप्ट करें। जरा सोच के देखो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, जब कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करता है, तुम हैप्पी फील करते हो, यानी तुम्हारा मूड उनके एक्शन के रिमोट से कंट्रोल हो रहा है। और जब तक ये रिमोट उनके हाथों में रहेगा तुम कभी इमोशनली फ्री नहीं हो सकते। इमोशनलेस बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी की परवाह ही ना हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सेल्फ वर्थ अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इमोशन तब डेंजरियस बनते हैं जब तुम उनके बेस पर डिसीजन लेने लगते हो। उस मोमेंट में इमोशन तुम्हारा गाइड नहीं, तुम्हारा ट्रैप बन जाता है। गुस्सा, गिल्ट या फियर के अंदर में लिए गए डिसीजन अक्सर रिग्रेट में बदल जाते हैं, क्योंकि वो क्लियरिटी से नहीं इम्पल्स से आते हैं। इसलिए जरूरी है अपने दिमाग में एक लॉजिकल फील्ड बनाना, एक मेंटल फिल्टर। तो इमोशंस को एक्नॉलेज करो, एक सवाल पूछे, ये फीलिंग यूजफुल है क्या इससे मुझे ग्रोथ मिल रही है। लेकिन उसके डायरेक्शन में मत चलो। जब तुम्हारा लॉजिक स्ट्रॉन्ग होता है तब इमोशंस अपने लिमिट में रहती है। तुम्हारा रीजनिंग एक विजुअल आर्मोर की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है तुम्हारे इम्पल्स की एक्शन से और डिसीजन को ग्राउंडेड रखता है। इसीलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कूल लगते हैं, लेकिन वो इमोशन
इमोशनली डिसिप्लिन होते हैं। यही होता है रियल इमोशन हिस्ट्री। जब तुम्हारा लॉजिक और अवेयरनेस मिलकर एक ऐसा आर्मोर बनाते हैं जिसमें इमोशंस घुस सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता, तो वही मोमेंट होता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। मिलते हैं ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ में।